हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरवारिया सर की द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेजर गौरवारिया सर को फुल सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। शायद मैं बीच बीच में आपको वीडियो के बीच बीच में भी रोक रोक के आपसे बात करता रहूंगा और अपने व्यूज पॉइंट देता रहूंगा। एंड में तो मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक है। जहां पे मेरे को लगेगा मैं बीच में भी दूंगा। मेरे को पता है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, लेकिन आप मेरे साथ देखते हो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और अपना माइंड फ्रेश करने के लिए और जो मेरी बातें सुनने के लिए, जहाँ मैं भी आपको जो समझाने के लिए बातें करता हूँ, तो उसकी वजह से देखते हो। तो मुझे होप है कि आप ये वीडियो मेरे साथ एंड तक देखेंगे ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके और इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में आप सब लोग मेरा साथ दे सकें। आपको आपकी सपोर्ट से मैं भी इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम आगे लड़ सकें। तो इसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया। फुल सपोर्ट कीजिए मेजर गौरवारी सर को। और हाँ, आपको शायद याद होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज़ वो कमेंट कर दें नीचे कि मैंने आज से 15-20 दिन पहले वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बोला था कि आपको अब से स्टार्ट हो जाएंगे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हो आपको नज़र आएंगे। आपको इवेंट्स वो शुरू हो चुके हैं। उसकी इवेंट की पहली झलकी आपने, वैसे छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं आप नोट कर रहे हो, लेकिन मैं एक बड़ा इवेंट बता देता हूँ। जैसे इसको नाहल कर दिया, ठीक है। और भी इस पर वीडियो बनी है, आप लोगों को पता ही है। उसको निकाल दिया है, 5 साल के लिए कर दिया। फिर अब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में वो स्टे ले लेगा या क्या होता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इवेंट मैंने आपको बोला था कि आपको इवेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप पहला जो बड़ा इवेंट हुआ है वो हुआ है कि पाकिस्तान में इसको नाहल कर दिया, ठीक है, कटोरा खान को। तो अभी ये शुरुआत है। मैंने आपको बोला हुआ कि ये 23 तक इनके बड़े बड़े तगड़े तगड़े इवेंट्स होंगे। ये दिसंबर तक की इवेंट्स तो देखना आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो अभी इनका वो भी मार दिया है, एक जो कीनिया में मार दिया इनका रिपोर्टर था जो पाकिस्तान से भागा हुआ था। उसको कीनिया में कोई होता है कि स्नाइपर से मारा है, कोई गोलियों में मारा है, उसका भी क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन ये मरवाया पाकिस्तानियों ने ही है। ये 110% है, पाकिस्तानियों ने मरवाया है उसको। तो अभी और भी ऐसे होंगे। और हाँ, मैंने ये बोला था कि एक बात मैंने और बोली थी कि अगर ये एक बाप की औलाद होगा ना, तो ये इसने 30 तारीख से पहले पहले बोला है कि ये निकालेगा, मार्च निकालेगा, लॉन्ग मार्च जिसको ये बोलते हैं, धरना देगा जाके इस्लामाबाद में। और अगर एक बाप का होगा तो धरना देगा। अगर इसने नहीं धरना दिया है ना, तो ये एक बाप का नहीं है, ठीक है। तो कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को वापस आना चाहिए। इसका भी मैं बीच बीच में बात करेंगे कि क्या है मेजर गौरवारे सर क्या बात कर रहे हैं। बाकी मेजर गौरवारे सर की 1-2 वीडियो और आ चुकी हैं, मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ। मैं लेटेस्ट पे जो इन्होंने की हुई है मैं उस पर कर रहा हूँ। तो आगे भी मैं आपसे बात करता रहूँगा। सो वीडियो देखते हैं। वीडियो के बीच बीच में शायद रोक रोक के मैं आपसे बात भी करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, 2-3 खबरें हैं। पाकिस्तान जब कंटेंट देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और वही 3-4 चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से ये खबर आई कि साहब FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, घपले के लिए, आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को अंदर डाल रखा था 4 साल से, वो पाकिस्तान उससे कल ग्रे लिस्ट से निकल गया। तो पाकिस्तानियों में बड़ा एक जश्न का माहौल है। साहब अब तो मजा आ गया, हम FATF से निकल गए। तो मुझे फोन भी आया और मुझे पाकिस्तान से कई लोगों ने फोन भी करा कि मेजर साहब देखा, रा की साजिश के बावजूद हम लोग बाहर आ गए, और इंडिया की इंडिया की साजिश के बावजूद हम लोग FATF के बाहर आ गए। मैं क्यों खुशियां मना रहे हो यार? जब FATF में गए थे तब शर्म नहीं आई, तो बाहर आने पे खुशियां क्यों मना रहे हो? ये बात मुझे समझ में नहीं है। मैंने पूछा अपने पाकिस्तानी दोस्त से, उसने फोन काट दिया। कोई बात नहीं, यारी दोस्ती में इतना नोकझोंक चलती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कल से मुझे कुछ थ्रेट्स भी आए पाकिस्तान से।
मैं उन थ्रेट्स को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि मैं पाकिस्तानियों को सीरियसली नहीं लेता। ये हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, इनके बस का कुछ नहीं, बोल देंगे, लंबी लंबी छोड़ देंगे, काम कुछ नहीं करते। देखा ये वो, और गंदी गंदी गालियाँ। और मैं तो कभी गाली किसी को देता नहीं हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी इस बात को ध्यान से समझें कि यार देखो, तुम व्हाट्सएप पे मुझे गालियाँ देते हो, मुझे नहीं आती क्या? ठीक है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ पे गालियों का 56 भोग इजाद हुआ था। ठीक है, यूपी के हम, अब हम देना शुरू करेंगे फिर तुम्हें बुरा लगेगा। गाली गलौज ये मत करा करो, तुम्हें मार देंगे, हमारे परिवार को ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या मार दोगे यार? मैं तुम्हारी ही जबान में, पाकिस्तानियों की जबान में पाकिस्तानियों को कुछ समझाना चाहता हूं। मेजर नू मेजर न मारे तो मेजर नहीं मरदा, समझ रहे हो? मेजर नू मेजर न मारे तो मेजर नहीं मरदा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये पंजाबी में बोला जाता है, मेजर नू मेजर ना मारे तो मेजर नहीं मरदा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोले। अच्छा, ये पोर के एफएटीएफ से बाहर आ गए, क्या उखाड़ लोगे? एफएटीएफ से बाहर आ गए, रहना तो तुमने वही है, कंगला भिखमंगे, ठीक है। और 2 साल ठहरो फिर दोबारा चले जाओगे, तो तुम्हारा तो आना जाना है ही है। वो होता है ना, वो जो गुंडा होता है, जहाँ बेशरम लोग होते हैं, उनका जेल में आना जाना लगा ही रहता है, तो बड़े शौक से बोलते हैं। मेजर गौरव वाले सर ने बिल्कुल परफेक्ट बोला। और ये ना धमकियां देने बंद कर दो पुरखियों, नहीं तो जहां से निकले हो ना वहीं वापस घुसेड़ देंगे। और तुम्हें मैं बता दूं, ये मेजर साहब तो फिर गालियां गुलियां को बच जाते हो, मैं तो वहीं घुसेड़ देंगे, समझ गए पुरखियों? तुम्हें मैं बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, पाकिस्तान का जो एफएटीएफ का मामला है नया नहीं है। जैसे इमरान खान की 3 शादियां हो चुकी हैं ना, ये भाई लोग भी 3 बार एफएटीएफ में जा चुके हैं। मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का जो रोमांस है, जो प्यार मोहब्बत इश्क है एफएटीएफ के साथ, वो नया नहीं है। बहुत ये पुराने आशिक हैं ये, और कोई पाकिस्तानियों को पता ही नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने का रिवाज तो है नहीं उस मुल्क में। जिसने मदरसा छाप, इमरान खान ने जो चूरन खिला दिया, खा लिया, सब नाचने सड़कों पे। मैं आपको असली इनकी बात बताता हूं। 28 फरवरी 2008 को पहली बार पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के चलते। आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठा करना और बांटना, और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि यहां से वहां पैसा करना इलीगल तरीके से, व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट, ये सब धांधलेबाजी के लिए पाकिस्तान को, पूरे देश को 28 फरवरी 2008 को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया। जून 2010 को पाकिस्तान को उस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। तकरीबन 2 साल ये लोग एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहली बार रहे। ये पहली शादी थी इनकी, ये शादी 2 साल चली इनकी। फिर फरवरी 16, 2012 को पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया। फरवरी 16, 2012 और फरवरी 26, 2015 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। तो अब आप समझ रहे हैं, पहली बार जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था 2008 से 2010, 2 साल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा। फिर 2012 से लेकर 2015 पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, 3 साल तक रहा। उसके बाद पाकिस्तान 28 जून 2018 को दोबारा एक बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और कल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। तो जो पाकिस्तानी इसकी खुशियां मना रहे हैं, पहली बार जब आप गए थे तो आप 2 साल के लिए गए थे अंदर, फिर आप 3 साल के लिए गए, इस बार 4 साल के लिए गए, और सब में तकरीबन 2-2.5 साल का अंतर है। मेरा यह अनुमान है कि अब हम 2022 में हैं, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है, मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूं कि 2024-2025 के बीच में होना हो पाकिस्तान इस बार फिर चला जाएगा ग्रे लिस्ट में। मैं भी बिल्कुल यही आपको भी पॉज करके बोलने लगा था। 2024-2025 के एंड से पहले पहले ये पक्का जाएंगे, और जाएंगे भी 5 साल के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये इस बार जब जाएंगे ना, तो ब्लैक लिस्ट होंगे। ब्लैक लिस्ट हो ही जाना इन्होंने, क्योंकि इनके देश में कुछ ना कुछ बहुत बड़े कांड होने वाले हैं।
तो बिल्कुल सही है, मेरी भी यही है प्रिडिक्शन। 2025 से पहले पहले जाएंगे, 24 में चले जाएं, 25 में चले जाएं, 23 में हो सकता है 23 में ही चले जाएं, अगले साल ही देखते हैं। और इस बार कम से कम 5 साल के लिए जाएगा। मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं, तीन बारी का ट्रेंड जो है, तो पाकिस्तान दोबारा जाएगा ग्रे लिस्ट में। इनकी हरकतें वही है ना, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह और काफिरों को मार देंगे, और यही तो इनका काम है, धंधा ही इनका ये। तो ये पहले 3 बार अब जा चुके हैं, अब ये चौथी बार की तैयारी हो रही है। और जो मैंने ट्रेंड एनालाइज करा है, इस बार जाएंगे 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, और ये जाएंगे 2-2.5 साल के बाद। यानी कि अभी 2022 का अंत आ रहा है, हम अक्टूबर पे बैठे हैं, ये 2024 अक्टूबर से लेकर मुझे लगता है 2025 के बीच में कभी भी दोबारा पाकिस्तान जा सकता है ग्रे लिस्ट में, क्योंकि ये नहीं सुधरेंगे। ये पहली बार वादा नहीं करा उन्होंने, पहली बार हाथ पैर नहीं जोड़े। पाकिस्तान 2 बार पहले एफएटीएफ के पैर पकड़ चुका है कि भाइयों माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं करेंगे। पूरा पैर वैर छू लिया उन्होंने, फिर वही गलती करी, फिर वही गलती करी, तीसरी बार गलती करी, अब चौथी बार ये। और हमारे लिए यही अच्छा है कि पाकिस्तान कभी ब्लैकलिस्ट ना हो। बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो गया तो। जैसे अजीत कहता था ना, मोना डार्लिंग, की इनको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के रखो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। ये बीच में तैरते रहे त्रिशंकु की तरह, वही बढ़िया है। तो जो इंडियंस कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए, ना ना ना, उससे गड़बड़ हो जाएगी। ये जितना लटके रहेंगे बीच में उतना ठीक है। अच्छा नहीं मेजर गौरव है सर, ये मत बोलो यार, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा ना, ठीक है, ये मर जाएं, पोर की मर जाएं सारे के सारे, इसका इनका ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, देश टूटेगा, इनका टुकड़े हो जाएं सालों के। और आपकी सोच है, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि ये ब्लैक लिस्ट हो जाएं और इनके पूरी कंट्री पे ब्लैक ही ब्लैक छा जाए, अंधेरा छा जाए सालों पे। अब दोस्तों, ये मैंने आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के बारे में स्टोरी सुनाई। एक और पाकिस्तान की जबरदस्त स्टोरी है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ईसीपी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। देखिए, मुझे लगता है ये गलत मामला है। एज एन इंडियन मैं समझता हूं गलत है। इमरान खान तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था। उस आदमी ने पूरे पाकिस्तान को निपटा दिया। अब यार इसको 5 साल लड़ने नहीं देंगे तो हमें तो फिर, अब चाइनीज फिर कह रहे हैं शहबाज शरीफ के अंदर कि हम शहबाज शरीफ में हमें वो है। अब दोबारा शहबाज शरीफ जा रहा है ना चाइना फिर कह रहा है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाइना फिर कह रहा है हम पैसा डालेंगे पाकिस्तान में। जब इमरान खान था 3.25-4 साल, तब तो चाइना ने कुछ करा नहीं। तो यहाँ पे तो आई एम नॉट अ गैम्बलिंग मैन, मैं जो वो नहीं खेलता, सट्टा नहीं खेलता, लेकिन अगर मुझे खेलना होता तो मैं पैसे इमरान खान के ऊपर मैंने लगाने थे अगर मैं खेलता तो। लेकिन यार वो हुआ नहीं, वो गड़बड़ हो गई इमरान खान। और मुझे लगता है गलत भी हो उसके साथ। एक घड़ी बेच दी, एक नेकलेस बेच दिया। यार ये चीज़ क्या होती है, घड़ी नेकलेस बेच दिया, व्हाट इज दिस। यहाँ पे नवाज शरीफ ने पूरा का पूरा मुल्क बेच के बैठा हुआ है। जरदारी को ऑफिशियली मिस्टर 10% बोलते हैं, ठीक है। नवाज शरीफ हाथी पे सवार होकर वापस पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है। जरदारी अभी मुस्कुरा रहा है। शक्ल देखिए जरदारी की मुस्कुराते हुए, जैसे अभी मलाई खाई होगी उसने। इन लोगों को आपने बाहर रख रखा है यार, ठीक है। नवाज शरीफ की पैसे, इसकी दौलत कहां से बनी? इमरान खान को बेचारे को। और इमरान खान ने लीगली गलत क्या करा? वो तो उसका तोहफा था ना, उसने बेच दिया, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा हम अनएथिकल कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इमरान खान ने ऐसा कुछ गलत करा है। वो लोग पाकिस्तानी मोदी जी का एग्जाम्पल देते हैं कि मोदी जी ने तो अपने सारे तोहफे बेच के और लड़कियों के एजुकेशन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसे लगा दे। मोदी जी का मामला अलग है। वो दरवेश आदमी है, वो 4 कपड़े हैं और वहीं वापस गुजरात चले जाना है बाद में उन्होंने ना, व्हेन ही रिटायर्स फ्रॉम पब्लिक लाइफ। एंड मे मोदी जी बी इन पब्लिक लाइफ फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी हैं जब तक प्रधानमंत्री, देश की तरक्की होती रहे। लेकिन ठीक है, कभी ना कभी जब बंदे की रिटायरमेंट होती है, वो दरवेश किस्म के आदमी है, वो तो मलंग टाइप के होते हैं ना, जो अपनी धुन में, उनके पास पैसे वैसे का चक्कर कुछ है। अच्छा, मोदी जी से बात से याद आया मेरे को, ये मेजर गौरव सर बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो जिस बंदे ने अपने उसमें तनख्वाह ना ली हो, ठीक है, वो भी तनख्वाह छोड़ आए थे जो थी। ये कोई ऐसा नहीं होता कि हम गुनों की बात कर रहे हैं, ये कोई पार्टीबाजी नहीं है। कई लोग मेरे को कमेंट करने लग जाते हैं कि पार्टीबाजी हो जाती है, आप उसको करते हो, आप उसको करते हो। बात ऐसी नहीं है भाई। बात ये है कि जो फैक्ट है फैक्ट है, ठीक है। जब सीएम थे तब भी उन्होंने अपनी सैलरी में से दे दिया था, ठीक है। अब भी वो जो सैलरी इकट्ठी हो रही होगी
वो भी एंड में जाते जाते किसी ना किसी को दे जाएंगे, थोड़ा बहुत रख लेंगे जितना जीने के लिए होगा। बाकी ये है कि ये जो कटोरा खान था ना, पुरकी हरामी साले, ये बड़ा भौंकता था मोदी जी के बारे में कि वो छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। साले चिल्ली चोर घड़ियाँ बेच बेच के तू अपने पैसे 2 नंबर के धंधे करता रहा है। मेजर गौरवारे सर बोल तो रहे हैं लेकिन ये टॉन्ट कर रहे हैं अंदर से। अब पता क्या है, पोरकी जब इस पे रिएक्शन देंगे ना तो पोरकी बोलेंगे देखा मेजर गौरवारे सर बोल रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कह रहे हैं, पोरकी भी कह रहे हैं कहीं तो कि कौन सा बड़ी बात कर दी, लेकिन मेजर गौरवारे सर जो बोल रहे हैं ना वो टॉन्ट की वजह से बोल रहे हैं क्या कर दिया यार, छोटे से तो किया है, छोटा चोरी लख दी भी ते चोरी कख दी भी, चोरी चोरी हुंदी है। ठीक है, चाहे आपने 10 रुपए चोरी किए चाहे 10 करोड़ चोरी किए, चोरी चोरी है। ठीक है, नहीं, अब इमरान खान के साथ ना ही कंपेयर करें। इमरान खान वो थोड़ा सा लालची भी निकल गया। उसने जाहिर सी बात है, उसने हीरो का नेकलेस देखा, उसने एक महंगी घड़ी देखी, मुंह में पानी आ गया बंदे के। ठीक है, इट्स नेचुरल, इट्स ह्यूमन यार, आ गया मुंह में पानी, लाल टपक गई बेचारे की, बेच दिया उसने, तो इसलिए उसको वो कर दिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को आपने नहीं करा और बाकियों को नहीं करा। नवाज शरीफ ठीक है बाहर है बट वो वापस आ रहा है, सब कुछ रफा दफा एनआरओ मिल चुका है शायद उसको, जो भी है आई डोंट नो। तो ये मुझे लगता है कि गलत उन्होंने कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि साहब 5 साल के लिए उसको यू नो 5 साल के लिए उसको बेदखल कर दिया और 5 साल के लिए वो नहीं लड़ पाएगा इलेक्शन और ये सब। और देखिए बात तो ये है कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है, इमरान खान पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का और सबसे पॉपुलर लीडर है। ये आप और मैं उससे इख्तलाफात कर सकते हैं, उस मतलब ये कह सकते हैं इमरान खान गलत है, लेकिन ये बात सच है। आप इमरान को गलत माने लेकिन पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर आज की तारीख में इमरान खान है और भारत का सबसे अच्छा दोस्त इमरान खान है। तो मुझे लगता है कि इसका शोक मनाना चाहिए हम लोगों को, इसका गम मनाना चाहिए कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि यार वो बंदा था जिसने पाकिस्तान को इतना टाइट करा था कि हम लोग नहीं कर पाए 75 साल में। उसने 4 साल में बिल्कुल ऐसी चूड़ियां कस दी पाकिस्तान की कि हाँफने लगा पूरा। अब फवाद चौधरी कहता है कि इट इज अ स्लैप ऑन द फेस, इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई करी है इट इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ 220 मिलियन पीपल, यानी कि इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई करी है वो 22 करोड़ लोगों के मुंह पे एक तमाचा है, एक थप्पड़ है। अरे ऐसे तमाचे थप्पड़ उनके मुंह पे डेली लगते हैं। ठीक है, इमरान खान के अच्छा मैं एक बात और बता दूं, ठीक है, मेरे को भी बहुत अफसोस है, ये जैसे फेवर कर रहे हैं कि उसको आना चाहिए। मैंने कई वीडियो में सारे लोगों को यही सोचा कि सारे यही बोल रहे हैं कि इमरान खान आए तो बेस्ट है। नो डाउट, नो डाउट भाई कि वो रहेगा तो इंडिया के लिए बेस्ट है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक और इसका भी पहलू है, मैं एक और तरीके से भी सोचता हूं, अगर वो नहीं भी रहेगा ना तो भी वो इंडिया के लिए बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि उसने उसको निकाल दिया 5 साल के लिए। आप क्या सोचते हो वो चुप करके बैठेगा? वो और गंद डालेगा अपनी कंट्री में, वो और धरना करेगा। जैसे मैं बोलता हूं ना कि अगर एक बाप का होगा तो धरना करेगा अगर दम होगा उसमें। अब वो पीछे से मिल मिला के बैठने की चाहता है कि मैं वापस असेंबली सुम्बली में जाके बैठ जाऊं, चुप करके 1.5 साल की वेट करूं उसके बाद करूं। वो पतली गली से निकलना चाहता है, ये भी मेरे को पता चला है कि वो पतली गली से निकलेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 80% वो धरना नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वो कोई रास्ता ढूंढ रहा है कि वो असेंबली में जाके चुपचाप बैठ जाए लोगों को, क्योंकि उसने इतनी हाइप कर दी है कि मैं अब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर उसने ना किया तब भी फंसता है, अगर करता है तब भी फंसेगा। धरना करेगा तो पाकिस्तान का अभी बेड़ा गर्क शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको बहुत समझा रहे हैं कि तू आके असेंबली में बैठ जा चुपचाप, वो पतली गली से निकलने की स्कीम में है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे दोनों सोच हैं। अगर वो आएगा तब तो सारे ही मान रहे हैं ना, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर वो नहीं भी आएगा ना तब भी वो बर्बाद करेगा, क्योंकि उस मेजर गौरव सर ने बोला ना पॉपुलर है, वो पॉपुलैरिटी की वजह से ही लोगों को पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। उसने आपने मुंह से बोला हुआ, आपको याद भी होगा कि मैं खतरनाक हूं, लेकिन मैं अगर बाहर निकल गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। तो वो पाकिस्तान को और बेड़ा गर्क करेगा अगर वो सच एक बाप की औलाद होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर उसमें दम होगा, जो उसने बोला हुआ वो करेगा। धरना करेगा तो अगर करेगा, अगर नहीं करेगा तो समझ लेना बस ये तिलों में तेल नहीं है। फिर डिस्क्वालीफाई होने से थप्पड़ है। नवाज शरीफ ने चोरी कर दी तब थप्पड़ नहीं था, जरदारी ने चोरी कर दी तब थप्पड़ नहीं था, जब बांग्लादेश अलग हो गया तब थप्पड़ नहीं था, FATF में 3-3 बार चले गए तब थप्पड़ नहीं था, दुनिया भर से भीख मांगते हो वो थप्पड़ नहीं है, ये थप्पड़ है इमरान खान चला गया। ये भी ऐसी बातें करते हैं ना, अपने मालिकों को खुश करने के लिए कुछ भी स्टोरी सुना देंगे
बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान के साथ ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग को नुकसान हो गया बहुत ज्यादा इंडिया में, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि कोई इंडियन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। मैं सिर्फ ये नहीं कि वो इमरान खान नहीं है, वो इंद्र कपूर है। इंदर उसका नया नाम मैंने दे दिया, इंद्र कपूर। इमरान खान है ही नहीं, मुझे तो लगता है कोई इंडियन बैठा है वहां पे। क्योंकि देखिए ना, मैं आपको थोड़ा मैं समझाता हूं कि क्या है। जब इंडिया ने 370-35 से हटाया, इमरान खान ने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि 370-35 से कश्मीर से हटा है, और कश्मीर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसका मेन पॉइंट वही है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मेन जो मकसद है वो कश्मीर है। मोहम्मद अली जिन्ना ने यही कहा था कि पाकिस्तान की शाहरा कैद है जगलर वेन, कश्मीर के इर्द गिर्द पूरा पाकिस्तान घूमता है और 75 साल से घूम रहा है। वो कश्मीर का जब स्पेशल स्टेटस भारत ने खत्म करा, इमरान खान ने सिर्फ ट्वीट करा, इमरान खान ने कुछ नहीं करा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती का जो मुजाहरा करा है इमरान खान ने, वो जान के अनजाने में जो करा है, मुझे लगता है कि कोई और होता तो हो सकता है कोई और एक्शन पाकिस्तान लेने की सोचता। डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली तो बेचारे क्या ही कर लेंगे वो लोग, लेकिन कुछ करता। इमरान खान ने कुछ नहीं करा, और इमरान खान ने सी पैक बंद कर दिया। यार मुझे लगता है बड़ा गजब का काम इमरान खान ने करा। इमरान खान ने सी पैक बंद कर दिया। चाइनीज को वो सिक्योरिटी नहीं दी जो चाइनीज को मिलनी थी। दर्जनों चाइनीज मर गए वहां पे। वो सिक्योरिटी नहीं उसने प्रोवाइड करी इमरान खान ने, जो उसको करनी चाहिए। और इमरान खान ने जो अपने डिप्लोमेट्स की बेइज्जती करी है, वो कॉन्फ्रेंस भी है वहां पे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में इमरान खान अपने डिप्लोमेट्स को डांट रहा है। देखिए ये थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं, इस तरह हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेज़ों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। एम्बेसीज का काम सबसे बड़ा अपने लोगों को, जो जिधर बड़ी डायस्पोरा हो, उसको सर्विस करना। ये जो मुझे एक्सपीरियंस, जो मुझे कंप्लेंट्स आने शुरू हुए सऊदी अरेबिया से, हमारी जो वहाँ लेबर क्लास है, जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, उनसे कंप्लेंट्स आने शुरू हुए कि जी एम्बेसी बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव है, वो कर नहीं रही। देखिए अपने अपने अच्छा, मैं मेजर गौरव सर से बात से पहले ये ना मैंने भी देखी थी इसकी कॉन्फ्रेंस। इसमें ना एक इनका था, एम्बेसडर था, पता नहीं कौन था, वो बीच में बैठा हुआ था। उसने इमरान खान की बड़ी बजाई थी। इन्होंने सैलरी नहीं दी अपने डिप्लोमेट्स की, वहाँ पे सैलरी रोक के रखी। कईयों ने ट्वीट दागे वहाँ से कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, तो बेकारी ये ऊपर से उनको डांट रहा था। कौन होता है यार, सारे के सारे ओपन में करके उनको ये बंद कमरों में बंदे को, जो डिप्लोमेट्स होते हैं बंद कमरों में बंदे बोलते हैं कि यार आप ये ऐसे काम कर लो, ऐसे कर लो। ये ओपनली सारों को इकट्ठे करके बुला के ओपन पे चलाया इसने। और उसने ओपन पे इसकी बेइज्जती की थी डिप्लोमेट ने, इमरान खान की, कटोरा खान की, हरामी की। डिप्लोमेट्स को डांट रहा है कि तुम ऐसे हो वैसे हो। और चिट्ठियां भी जारी करी गई कि तुम लोग एक वो नहीं कर सकते, एक मीटिंग नहीं करवा सकते अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। तो वो बंदा था जिसने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, अमेरिका से आइसोलेट कर दिया, चाइना से आइसोलेट कर दिया। क्यों अमेरिका से ऐसे? क्योंकि वो गाने गाता रहता था उल्टे सीधे। अमेरिका से आइसोलेट कर दिया, अमेरिका ने उसको फ़ोन नहीं करा, चाइना ने पैसे नहीं डाले सी पैक से, सऊदी अरब ने बोला कि हम तुम्हें पैसे तो दे रहे हैं 3 अरब, लेकिन हम 24 घंटे 48 घंटे जो भी था उसके हम वापस ले लेंगे। और उसने वापस भी लिए। फिर बाजवा गया भीख मांगने के लिए बीजिंग। तो इमरान खान ने तो बिल्कुल चूड़ियां कस रखी थी यार। ये नुकसान हो गया बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान के जाने का। क्योंकि 72 आवर्स थे। आता तो इस बार पाकिस्तान की पक्का जड़ें काटता। वो इन्होंने उसको सेट कर दिया कोने में। तो खैर एनीवे, ये एक बहुत बड़ा लॉस था दोस्तों। तीसरी खबर जो ये है कि अगर हम ये जनरल बाजवा हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, तो जनरल बाजवा ने बोला कि भाई मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक एक्सटेंशन, और मैं रिटायर हो रहा हूँ। आई थिंक 28 नवंबर को जा रहे हैं जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा इज गोइंग ऑन 28 नवंबर या 27, 28, 29 को, ऐसी कुछ। तो कह रहे हैं मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और दूसरा आर्मी चीफ आएगा। और कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं करेगी, दखल नहीं देगी। देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, खुद अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जनरल बाजवा।
कि पाकिस्तानी आर्मी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी आर्मी इज अ पॉलिटिकल आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी इज अ पॉलिटिकल आर्मी, और एवरी आर्मी इन एवरी मुस्लिम कंट्री इज अ पॉलिटिकल आर्मी। और मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल इस्लाम। आई डोंट मीन टू बी कंट्रोवर्शियल और कम्युनल अबाउट इट, बट ये सच है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल इस्लाम। एंड सिंस ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह is the motto of the Pakistan Army cannot be a political। 75 साल से उन्होंने पॉलिटिक्स में दखल दिया, वही पॉलिटिशियंस असली हैं। ये इमरान और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी और एक ज़माने में हुआ करता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने, ये बच्चे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के। पाकिस्तानी फ़ौज ने तो पैदा करा है इनको। दे आर अ रिजल्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तानी फ़ौज है। तो मुझे नहीं लगता, और जनरल बाजवा ने पहले नहीं बोला। जनरल बाजवा कहता है कि यार पाकिस्तानी फ़ौज पॉलिटिकल नहीं होगी। कैसे नहीं होगी जनरल साहब, कैसे नहीं होगी? यही पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जब आपका पूरा टेन्योर खत्म हो रहा है तब आप ये पॉलिटिकल होने के बयान दे रहे हैं। आपने पहले तो नहीं दिया बयान। जब 6 साल पहले आप आर्मी चीफ बने थे, क्या आप तब बोला था कि मैं इंश्योर करूंगा कि आप पॉलिटिकल ना हो? जब आप बने थे कि पाकिस्तानी फौज पॉलिटिकल नहीं होगी। इमरान को बनाने वाले आप, इमरान को हटाने वाले आप, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने वाले आप, अब आप कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज पॉलिटिकल नहीं है, आगे से नहीं होगी। आगे से नहीं होगी कि सारे कलेश तो कर दिया आपने। आगे से क्या नहीं होगी? हो चुकी है, पॉलिटिकल फौज है वो। अगर पॉलिटिक्स से पाकिस्तान आर्मी को निकालो तो क्या करेगी? लड़ना उसको आता नहीं है भाई। उस फौज को या तो बिजनेस करना आता है, पॉलिटिक्स करनी आती है। फौजी फाउंडेशन है, $20 अरब का पूरा एक मामला चलता है वहां पे, महकमा चलता है। या तो धंधा करते हैं या वो नेतागिरी करते हैं। लड़ती थोड़ा है पाकिस्तान। लड़ना तो उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। हाफिज सईद जिहाद, मसूद अजहर जिहाद, सैयद सलाउद्दीन जिहाद, फलाना ढिमका जिहाद, क्योंकि खुद नहीं लड़ना। और जो फौज कहती है हम खुद नहीं लड़ेंगे, वो क्या करती है? धंधा करती है, पॉलिटिक्स करती है। तो मुझे लगता है बयान थोड़ा सा आर्मी चीफ साहब का गलत है, जनरल बाजवा का। अच्छा, और दोस्तों, और जो दूसरी खबर, अच्छा, अगली खबर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरे को ना थोड़ा सा डाउट है। मैंने एक वीडियो में बहुत पहले बोला भी था, जब ये जनरल बाजवा गया था, अमेरिका गया था, वहाँ पे तो मेजर गौरवाल सर ने बताया था कि वो सेट करते हैं अमेरिका वाले भी कौन सा जनरल वगैरह लाना है। उसमें मेरे को एक और डाउट है। ये जनरल बाजवा है ना, ये जाने से पहले कोई ना कोई कांड करेगा। अगर ये धरना धुरना हो जाता ना, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये आर्मी कू भी कर सकती है, अपने अंदर ले लेगी इसको, पाकिस्तान को। तो वो करना नहीं चाहती, लेकिन इसीलिए वो इमरान खान को समझा रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए उसको झटका दिया है। ये आर्मी के कहने पे ही उसको ये नाहल किया 5 साल के लिए, ठीक है। नहीं तो ये रोक के रखा, कितने सालों से केस रोक के रखते हैं। इमरान खान के पहले केस थे सारे, उसके केस अब तक रोक के रखे हुए हैं। ओपन एंड शट केस भी हैं कई, लेकिन अभी के लिए उसको कह रहे हैं कि रुक जा रुक जा रुक जा, ना कर, ठीक है। तो ये करना, कू नहीं करना चाहती आर्मी, लेकिन कर भी सकती है भाई। 10% चांस है, ध्यान में रखना। ये बाजवा ऐसा नहीं है कि जाते जाते हो सकता है ये कू ही कर दे, ठीक है। आई है वो भारत की खबर है कि यूएई का फर्म है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जिससे कि वो कैराकैल की एक कार्बाइन थी CAR 816 जो इंडियन आर्मी खरीदना चाहती थी। तो उसने अब ऐसा करा है कि उसने टाई अप कर लिया है एक इंडियन पार्टनर से, और इंडियन पार्टनर से टाई अप करने के बाद ये जो कंपनी है वो बनाएगी कार्बाइंस इंडिया में। इनको पहले ऑर्डर मिलने वाला था, कई लाखों आए, 3-4 लाख कार्बाइन का ऑर्डर, वो इंडिया ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इंडिया ने बोला मेक इन इंडिया। वो मोदी जी ने चाबी लगा रखी है सबके, बोला कि आत्मनिर्भर यहीं पे बनाओगे, क्या कि यहीं पे नौकरियां मिले लोगों को, यहीं पे जो हो। अगर हमारा पैसा ले रहे हो, हमारा पैसा बाहर क्यों जाए, इंडिया में आना चाहिए। तो अब इन्होंने प्रेशर में आके क्या करा है कि इंडिया में एक कार्बाइन, दोस्तों मैं आपको इसका ब्रीफ हिस्ट्री बता दूं। हम लोगों ने जो कारगिल में करा, ठीक है, कारगिल और उसके पहले भी, क्योंकि कारगिल तो ऐसा नहीं हुआ कि कारगिल एक दिन हो गया ना, उसके पहले से जो हथियार तो थे उसके पहले से थे। तो मैंने पहली बार इंसास राइफल जो थी मैंने देखी थी, फर्स्ट टाइम आई सॉ द इंसास राइफल, इट वाज इन 1994। मैं कमीशन हुआ 94 में मैं वायोज करने गया, मऊ इन्फेंट्री का वायोज होता है, तो वहाँ पे पहली बार मैंने देखी, इस्तेमाल फिर नहीं करी मैंने। आई डिड नॉट यूज़ इट बट आई सॉ इट, और मैंने टच करा, मैंने फील करा, मैंने देखा कि हाँ ये कार्बाइन ऐसी है इंसास की, ये LNG ऐसी है।
और राइफल इस तरीके से, वो 2-3 मॉडल्स उन्होंने लगा रखे थे हमें दिखाने के लिए, तो हमने देखे उसको। हमें तो बड़ी फैंसी लगी यार, प्लास्टिक की मैगजीन है ये वो, क्योंकि हम तो SLR चलाते थे, भारी वाली हाथी मार टाइप। तो पर बाद में पता लगा राइफल अच्छी नहीं है। तो जो कारगिल की लड़ाई हम लोग जीते, वो तो भारतीय सैनिक जो थे अपने जिगर से जीते, अपने कलेजे से जीते, उसमें राइफल वाइफल का कोई लेना देना। हाँ, बोफोर्स ने जबरदस्त काम करा, ये अलग बात है। मैं बोफोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं 5.56 mm इंसास जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और मेरा पर्सनल तजुर्बा मैंने इस्तेमाल कर रखी है कई बार, पर्सनल तजुर्बा घटिया राइफल है, बिल्कुल एकदम घटिया राइफल है, और इसको जाना चाहिए जल्दी। तो ठीक है, अब सरकार ने बोला है कि अमेठी में फैक्ट्री हो रही है, तो AK-203 आ रही है, AK-203, और ये कार्बाइन अलग से UAE का फॉर्म अब ये बेचेगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है और आत्मनिर्भरता की तरफ। तो ऐसी ऐसी मैं आपको खबरें दिखाता रहूँगा दोस्तों कि कि जिस तरीके से हम लोग और सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी भारत में आ रही है। तो दोस्तों, अगर ये बाहर से आके भारत में बनाएंगे तो कोई भारतीय वर्कर होगा जिसको बेनिफिट होगा, कोई भारतीय बिजनेस हाउस होगा जिसको बेनिफिट होगा, और इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। फिर भारत यहाँ से बना के बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है मैं ऐसी आपको जैसे ही आत्मनिर्भरता की बात होती है और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा दोस्तों। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान में ना एक और चीज़ हो गई है जो कि हमें ये देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है यार, वो पाकिस्तान का जो हाल है अब, वो मुझे लगता CCC+ है ICU से भी अगर कोई खतरनाक जगह होती है पाकिस्तान, वहां पे फिच रेटिंग्स हैं। तो फिच रेटिंग्स जो बड़ा एक ग्लोबल रेटिंग्स देती है कंट्री को, तो उसने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया है। पाकिस्तान पहले B- था, अब CCC+ में आ गया, CCC+ में आ गया है। और मैं ये आर्टिकल से पढ़ के आपको बताता हूं, ये जियो न्यूज का आर्टिकल है जो पाकिस्तान का ही एक न्यूज़पेपर है। जियो न्यूज का कहना है, एज द कंट्रीज वॉबली इकोनॉमी कंटिन्यूज टू फेस हेडविंड्स फ्रॉम ऑल साइड, फिच रेटिंग्स ऑन फ्राइडे स्लैश्ड Pakistan's long-term foreign currency issuer default rating (IDR) to CCC+ from B-, which analysts say does not bode well for the country recovering from super floods. According to a statement, the company does not typically assign outlooks to sovereign nations with a rating of CCC+ or below. The agency flagged worsening liquidity and policy risks as the main reason that led to a downgrade. देखिए, पॉलिसी तो है नहीं पाकिस्तान में, किसी भी चीज़ की पॉलिसी नहीं। ये सब लूटपाट का मामला है इनका, कि यहाँ से थोड़ा सा नोचा, वहाँ से नोचा। अभी इशाक डर आ गया, वो थोड़ा सा लूट के ले जाएगा, फिर वो शहबाज शरीफ लूट के ले जाएगा। इमरान खान कोई अपना -1 फार्मूला के तहत अगर इमरान को बाहर कर देते हैं, कोई और आ जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तानी जो छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते हैं ना, उनको एक बात नहीं पता कि यार ये ना आपका मुल्क, आपके मुल्क को जो खतरा है वो इट इज़ बेसिकली फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेस। फूड सिक्योरिटी का खतरा है, एनर्जी सिक्योरिटी का खतरा है, फ्लड्स आ गए आपके यहाँ, बीमारियों का खतरा है, पैसे नहीं है, इसका खतरा है। और जहां से खतरा नहीं है, यानी कि भारत, जहां से खतरा नहीं है, सारे 22 करोड़ लोगों को पूरब की तरफ इनका मुंह कर रखा है कि भाई यहीं से हिंदू आएगा, खा जाएगा। ये जब तक आप अगर शुतुरमुर्ग बने रहेंगे और रेत के अंदर अपना सर डाल के बोलेंगे शेर नहीं है क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो भाई शेर आएगा तुम्हें खा जाएगा। और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इनको पता रखा इजराइल तुम्हारा दुश्मन है, भारत तुम्हारा दुश्मन है। भाई, ना इजराइल तुम्हारा दुश्मन है ना भारत तुम्हारा दुश्मन है, तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। इमरान खान जो है, जो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, वो इंडियन नहीं है, शहबाज शरीफ इंडियन नहीं है, जरदारी इंडियन नहीं है, तुम्हारे जितने भी आर्मी चीफ्स थे जिन्होंने तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क करा और तुम्हारे आइन को, तुम्हारे संविधान को, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, वो इंडियन नहीं थे। जो पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर भागे वो इंडियन नहीं थे। जो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं वो इंडियन नहीं है। मार मार के पाकिस्तान का दुम्बा कर दिया यार, पूरी तरीके से पिटाई हुई है पाकिस्तान की। और मैं ये चाहता हूं कि आप ये जरा देखें, मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दूंगा यहां पे, जिससे आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किस तरीके से कर रखा है इन लोगों ने। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान, अफगान तालिबान जो आया, अफगान तालिबान आ गया काबुल में पिछले साल 15 अगस्त को। तो जब 15 अगस्त को अफगान तालिबान वहां पे आया और अफगान तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया, तो इमरान खान ने बोला कि साहब अब तो हमारे भाई आ गए, ये हमारे मुसलमान भाई हैं और ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम सब मिलके जिहाद करेंगे, हम साथ साथ हैं एंड वी आर वेरी गुड, और हम सब एक परिवार की तरह हैं। तो इनको आज़ादी मिल गई। ये सब ड्रामा इमरान खान ने करा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि
दोस्तों, पिछले साल 15 अगस्त से लेकर इस साल 14 अगस्त तक 433 लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तानी। 433 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं, जो कि इनके ही मुसलमान भाइयों ने मारा है इनको। 719 जख्मी हुए हैं बुरी तरीके से। 250 अटैक हुए हैं, ठीक है। और यह कहा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज पिप्स ने, जो कि मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 51%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 51% अटैक ज्यादा हो गए हैं जब से इनके मनपसंद की सरकार अफगानिस्तान में आई है। इनके पहले अटैक नहीं होते थे, इतने इतने कम होते थे। ये जब से इनकी मनपसंद की सरकार आई है, तो ये देखिए क्या बोल रहा है इमरान खान। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफ़गानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी कौम जो है 22 करोड़ लोग, मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ यार, कि जैसे $30 अरब अब आपको और चाहिए मुल्क को चलाने के लिए नहीं, जो चीज़ें फ्लड में बर्बाद हो गई हैं उसको ठीक करने के लिए $30 अरब आपको चाहिए, ठीक है। कौन देगा वो आपको, ये देखने वाली बात है। दूसरी चीज़, इमरान खान 5 साल के लिए आउट, अभी तक। हो सकता है वो कोर्ट जाए, हो सकता है कोर्ट कुछ और फैसला दे, लेकिन अभी तक आउट। तीसरी चीज़, ये जो आपके इतने सारे लोग मर रहे हैं रोज के रोज। चौथी चीज, आपकी जो रेटिंग डाउनग्रेड करती है, फिच रेटिंग। तो ये सब जो माहौल चल रहा है पाकिस्तान में ना, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। कभी और मैं लाऊंगा एक वीडियो में, बताऊंगा पाकिस्तान में लगातार होता क्यों है। लेकिन जो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं कि FATF से निकल गया, FATF से नहीं। FATF बहुत छोटी चीज है आपके सर पे। जब तक ये बाढ़ वाला मामला खत्म होगा, जो $150 अरब का लोन है वो 200 अरब का हो जाएगा आपके ऊपर। और हर एक पाकिस्तानी बच्चा, अभी जब पैदा होता है एक पाकिस्तानी बच्चा, तो उसके सर पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज होता है। एक जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, आज की तारीख में पैदा हुआ है, उसके सर पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज है। ये जो कर्ज है ये 4 लाख रुपए का हो जाएगा अगले 1 साल में। इतना कर्ज में डूबा हुआ मुल्क, और कोई आइडिया नहीं कि पैसे कैसे वापस करने हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं। फिर से मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने देखी, बातें सुन ली है मेजर गौरवर सर से। मैंने बीच बीच में आपसे अपनी बातें भी, अपने व्यू पॉइंट भी रखे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बस 2 मिनट की और बात करते हैं, 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता इतनी लंबी लंबी वीडियो देखना। तो काम की बातें होती हैं, जब काम की बातें होती हैं तो वीडियो लंबी बनी जाती है। तो खैर, बात ये है, ये FATF से निकल के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा है इमरान वाला केस है, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं टिका तो एक आधा केस और खुल जाएगा इसके ऊपर, उस पर भी इसको मिल जाएगा झटका। तो इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है आर्मी की तरफ से, कि ये ना पंगे ले। क्योंकि अगर ये एक बारी निकल गया इस्लामाबाद की तरफ ना, तो इनका मिलिट्री कू होना ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि लोगों ने, आपने वीडियो देखी होगी जिस दिन इसको नाहल किया था 5 साल के लिए, उस दिन देख लो लोगों ने क्या किया। टायर जलाने शुरू कर दिए सड़कों पे आगे। अगर ये वहाँ पे चला गया तो इन्होंने तोड़फोड़ी करनी है और भगदड़ मचनी है, और आर्मी ने इनके डंडे लगाने हैं। और गवर्नमेंट से तो संभलना नहीं है, जो इनकी गवर्नमेंट है ना, उनसे नहीं संभलेगा। ये पुलिस वगैरह है, ये नहीं संभाल पाएगी इनको। तो उसके लिए आर्मी उतरेगी और आर्मी प्रॉपर ढंग से उतरेगी और कू कर जाएगी। जरदारी ये जो बैठे हुए हैं ना, शहबाज शरीफ वगैरह, इनको उतार देगी इनको, क्योंकि आप घर चलो, इलेक्शन हम करवाएंगे अब तुम्हारे, अभी इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि इमरान खान को अंदर भी कर दें। एक इसने वीडियो बनाई थी, साला 1 नंबर का डरपोक आदमी है। एक वीडियो छोटी सी बनाई है इसने 2-3 मिनट की, कि मैं शायद दोबारा वीडियो ना बना पाऊँ, मेरे को ये मेरी आखिरी वीडियो है, ठीक है, मेरे को अंदर करने लगे हैं। डरपोक भी है ना, कौम डरपोक है। पुरकी जो है ना, ये सारी की सारी जो पुरकिस्तानी है ना, बहुत ज़्यादा डरपोक है। ये भड़के ज़्यादा मारते हैं। जब इनको कोई पलट के आंखें खोल के देखे ना, ऐसे आंखें निकाल के देखे, तो इनकी पतलून गीली भी हो जाती है जल्दी। जैसे 93,000 की पतलून हमने आंखें निकाली, इनकी पतलून गीली होगी ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको बड़े बड़े इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी इवेंट एक आया है, अभी छोटे छोटे और भी इवेंट्स हुए हैं, सड़कों पे आ गए थे लोग,
और इसने इमरान खान ने खुद बोला है कि मेरी नंगी पुंगी वीडियोस भी आएंगी। वो मैं काफ़ी टाइम पहले बोला था, वो तो 2-3 महीने पहले बोला था मैंने, जब इनकी वीडियो ये लीक होने से पहले मैंने बोला था कि इसकी वीडियो निकलेंगी। अभी नहीं निकलेंगी लेकिन निकलेंगी ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान में ना हर चीज़ धीरे धीरे निकलती है, जब निकलती है फिर आपके सामने आई जाती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये फिच ने जो देखो अमेरिका एक तरफ हेल्प कर रहा है और अमेरिका उसी तरीके से इंडिया को खुश करने के लिए उनके फिंच वगैरह रेटिंग वो डाउन कर रहा है। ये अमेरिका उनको निकाल भी रहा है, अमेरिकन ही कंपनियां उसको फंसा भी रही हैं। ये फिच जो रेटिंग दी है उस भाई इनके जहाँ इन्वेस्टमेंट ना आए वहाँ से तो निकल गया, वहाँ पहले आ नहीं रही थी FATF में, अब वहाँ से निकाला तो यहाँ से इनकी रेटिंग ख़राब कर दी। तो ऐसी बातें, ये पॉलिटिक्स होती है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये चलती रहती है। ठीक है, कंपनीज भी बाइस्ड होती हैं। ठीक है, वो किसी के कहने पे, कंट्री के कहने पे। अब ये फिच जो रेटिंग है ये अमेरिकन है। ठीक है, एक तरफ से निकाला, अमेरिका ने निकाला इनको, क्योंकि अमेरिका ने इन्होंने शर्त पक्का रखी होगी क्योंकि भिखारी हैं। एक तो भी पैसे दे दो, दूसरा जो अल जवारी को मारा था उसके बोला होगा कि आपको FATF से निकलवा देते हैं, अब अल जवारी को हमें पता दो, एड्रेस दो, पूरी रेकी करके दो। इन्होंने रेकी करके दी, उसके बदले में इनको मिल रहा है सब कुछ। उसके बदले में इन्होंने मांगा होगा अभी हमारे F-16 को थोड़ा बहुत टायर टूर पंचर कर, जो पंचर हुए पड़े हैं उनको पंचर पुंचर लगा दो। तो ये ऐसी बातें होती रहती हैं। ठीक है, तो हमें भी ध्यान से चलना है, इंडिया भी बड़े ध्यान से चल रहा है और सारा कुछ कर रहा है। ठीक है, ये इंडिया से भी थोड़ा बहुत उसने इंडिया को भी दबाना होता, तो ऐसी बातें चलती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब बातें होती रहेंगी। तो ठीक है भाई, तो यहाँ तक थी वीडियो, जो मैंने आपको बताना था मैंने वीडियो के बीच में बता दिया। मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने नेशन फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। सब्सक्राइब करके इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने भाई का साथ दो, ताकि जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, सोल्जर बन जाओ इस नेशन फर्स्ट के, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इकट्ठे मिलके पूरा एक हिंदुस्तान होके इन पोरकियों के साथ लड़ सके जो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।